प्रभु का धन्यवाद हो। लूका के 15 अध्याय में यहाँ कई जगह दिया हुआ है, दृष्टांतों से परमेश्वर के पुत्र ने हम मनुष्य से बात करी है। पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़ का, दूसरा है खोए हुए सिक्के का, और तीसरा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। और ये 4 चीजों का यहाँ पर वर्णन है, और ये बार बार हम विशेष करके उड़ाऊ के पुत्र के विषय में हम बार बार देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैंने भी एक बार पहले भी बोला था कि 17वीं आयत में लिखता है, जब वह अपने आपे में आया। जीवन का मोड़ जब हम अपने जीवन से थक जाते हैं या हम संसारिक बातों में लगे रहते हैं, अपने संसार की बातों में उलझे रहते हैं, संसार के पापों में उलझे रहते हैं, पर एक समय आता है जब हमारा जीवित परमेश्वर हमको घुमा के ले आता है। एक वचन भी लिखा हुआ है कि हर एक के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो इस कलीसिया का हो, चाहे समस्त जो पूरे वर्ल्ड में वो है कलीसिया है, एक ही बात बोलता है, अपनी रोटी जल पर डाल दे। सबको, हमको अपना ये जीवित वचन लोगों तक कैसे डालना है, ये हमको सोचना। इसीलिए वो कहता है, जब अपनी रोटी बस जल पर डाल दे तो एक दिन वो वापस आएगी। इसी तरह ये उड़ाऊ पुत्र भी, जब उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने पिता से संपत्ति के 2 भाग लिए, कि बार बार हम इस बात को पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं। दो सारी चीजें अब उसने, वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ सब लिखा हुआ है। अपने पाप के कुकर्म के कारण उसने सारा पैसा उड़ा दिया, और जब वह कंगाल हो गया तब वह अपने आपे में आया। मैं समझता हूँ आज हम भी कंगाल हैं, कि परमेश्वर का वचन तो हमारे हाथों में, अगर हम इन वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से नहीं बचने देंगे तो हम कंगाल हैं। पैसा, वो एकाएक वो याद आ गया, ऊंट की सूंड के से जाना है। पिछले हफ्ते हम अपन इसी हफ्ते में जो चल रहा था कि वो धनवान व्यक्ति के बारे में, कि उसने कहा मैं पहले अपने ये करके आ जाऊं, मैं ये करके आ जाऊं, तो अपनी संपत्ति कंगालों में बांटा। तो तब यीशु ने कहा कि धनवानों की सुई के नोक में से ऊँट का निकल जाना सहज है, ऊंट का निकल जाना सहज है। लेकिन तो हाँ, आगे बोलिए। लेकिन धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। कठिन है। इसलिए हमको, हम भी इस संसार में रहते हुए इस संसार में रहना पड़ेगा, परंतु इस वचन के द्वारा, इस जिंदा कलाम के द्वारा, जीवित वचन जो हमारे हाथ में, उसको हमको नहीं नकारना है। जब उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है तो उसका पिता खुश हो जाता है। जब हम अपने जीवन को यीशु के पीछे मोड़ लेंगे। बस मेरे को यही एक आयत बहुत प्यारी लगती, जब वह आपे में आया। जब हम अपने आपे में आएंगे या हम दूसरों को इसके विषय में बताएंगे, तब ये होगा कि हमारा परमेश्वर हमको अपने संग ले लेगा। और जब हम अपने आपे में आएंगे, हमारा जीवन कैसा भी होगा, हमें परमेश्वर क्षमा करेगा। और जहाँ वो लिखा हुआ है, उसने फिर 22वीं आयत में
जब पिता 22वीं आयत में लिखता है, 15वीं आयत का 22 पढ़ता हूँ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। कितना सुंदर वचन है। मैंने एक बार पहले भी ये शेयर किया था, अभी इसी हफ्ते में, यहाँ से पहले किया था, इसी हफ्ते में शेयर किया था कि मैंने देखा है परमेश्वर के दासों को भूखे रह के सेवकाई करते हैं। भूखे रह के सेवकाई करते हैं। शायद आज ज्योति बहनी ने डाला है, शायद वो जो उधर जगदलपुर में था या कहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या ज्योति बहन ने डाला है, किसी ने ग्रुप में डाला है, किसी चाहे तो इलाहाबाद के ग्रुप में डाला होगा, कहीं से आया है मेरे पास। तो हमको अभी से ही तैयार करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये दिन देखना है। आज लोग देख रहे हैं, हमारे लोग, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो अंत के में दिनों में तो होगा, पता नहीं हम पर कब आए, हम पर ये बातें कब हो, परंतु हमारा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। जैसे पिता ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, वैसा हमारा पिता भी हमको नहीं छोड़ेगा। वो हमको तैयार करता रहेगा। अगर हम इसमें रह के भी हम लोग हमारे जीवन को भी नष्ट कर दे, पर हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा हमारी परमेश्वर के पास जाएगी। जैसा सलीब पर जब दो डाकू थे, तब उसने कहा कि आज ही, जब उसने विनती करी, पर यीशु से विनती करी, तो यीशु ने कहा तू आज ही, एक डाकू था, उसने तौबा करी वहां पर, और उसको कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग होगा। उसका जो हाल होना था वो हुआ, परंतु उसकी आत्मा बच गई। हम भी अपनी आत्मा को तभी बचा सकते हैं जब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, जब हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं, जब हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जैसे अय्यूब के जीवन में था, जैसे पूरी बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक के जीवन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के लोग थे कुड़कुड़ाते नहीं थे। इजरायली लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, पर परमेश्वर के लोग कभी नहीं कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। और जो बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर उसको रेक्टिफाई करता जाता था, परमेश्वर उससे बदलता जाता था। परमेश्वर हर एक को सजा देने वाला परमेश्वर, हमको भी मिलेगी हमारे जीवन की गलतियों की वजह से। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबा समय हो गया, 9:05 हो गया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं उसके इस छोटे से वचन को मैं पढ़ सकूं, क्योंकि यहाँ पर दृष्टांतों से भरा ये अध्याय, चाहे वो चुंगी लेने वाले का हो या वो कोई के सिक्कों का दृष्टांत हो। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस जीवित कलाम के लिए, जो परमेश्वर ने, के पुत्र ने हमारे हाथों में रखा। प्रभु का धन्यवाद हो।